हनुमान जी का जन्म चैत माह के नवमी को, तो राम जी नवमी को क्यों जन्म? आखिर पंचमी को भी तो जन्म करते, दसवीं को भी हो सकता है, एकादशी को जन्म होते, नवमी को भी। और भगवान हनुमान जी पूर्णिमा। अच्छा आप बताओ, नवमी के दिन चंद्रमा बड़ा होता है कि पूर्णिमा के दिन? बोला भी कीजिए ना, पूर्णिमा को। तो राम जी को पूरे कौन है, राम जी की हनुमान जी? देखिए कितना सुंदर है। वास्तव में ब्रह्म अपने को बड़ा नहीं मानता, ब्रह्म का जो भक्त हो जाए ब्रह्म उसको बड़ा बना देता है। जैसे हर पिता चाहता है कि उसका पुत्र उससे ऊंचे पद पे जाए, हर गुरु चाहता है कि उसका शिष्य उससे भी ज्यादा ज्ञान में आगे निकल जाए। राम जी नवमी को आए, नवमी को ही क्यों आए? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अतिशीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। नवमी को क्यों आए जरा देखें। 9 ही एक ऐसा अंक है, 1 से लेकर 100 तक यदि आप गिनती करें तो 9 एक ऐसा अंक है जो पूर्ण ब्रह्म माना गया है। ये 9 का जो हमारा अंक है, इसलिए आपके शरीर कितने द्वार की है? तो 9 द्वार। ग्रह कितने हैं? 9। अष्ट सिद्धि और 9 निधि। निधि कितनी है? 9। अब नवमी को क्यों है राम जी? देखो आप 9 का पहाड़ा यदि पढ़े तो बार बार 9 ही आएगा। जैसे 9 दूनी 18, 8 और 1 जोड़ो 9 हो गया। देखिए ब्रह्म है, 9 27, 2 और 7 जोड़िए, हो गया ना 9। 9 चौके 3 और 6 जोड़ दीजिए, देखिए 9 होगा। ये नवमी को ऐसी नहीं है राम आए, राम ये बताना चाहते कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूं। तुम जोड़ के देख लो, 9 5 4 और 5 जोड़ दीजिए, यानी आखिरी तक जाइए। मात्र 9 का ही पहाड़ा ऐसा है जिसमें 9 भी आएगा, तो राम पूर्ण ब्रह्म हो गया। अब हनुमान जी उनसे 6 दिन छोटे हैं, हनुमान जी पूर्णिमा को आते हैं। राम जी ने अपनी महिमा से भी ज्यादा हनुमंत जी की महिमा बढ़ाई। कारण हनुमान जी को राम के सिवा कुछ चाहिए ही नहीं। राम धुन में इतना मस्त है हनुमंत जी कि राम के लिए माँ, घर द्वार, देश सब छोड़ दिए। अयोध्या राम जी आए तो हनुमंत जी रहे। यानी जिस ब्रह्म के लिए आप सर्वस्व त्याग देते हैं तो ब्रह्म भी अपना सर्वस्व आपको प्रदान कर देते हैं। इसलिए हनुमंत जी पूर्णिमा को आए। क्यों? इसका एक संकेत यह भी है कि हनुमान जी पूर्ण सेवक है, हनुमान जी पूर्ण भक्त है, कहीं से कहीं किंचित मात्र भी उनमें लेकिन नहीं। कथा कहती है कि एक बार बाली, जब बाली राजा नहीं बना था, तो बाली को जब ब्रह्मा जी से वरदान मिला कि भाई जो तुम्हारे सामने युद्ध करने आएगा तुम्हारा आधा बल उनमें हो जाएगा। अब ऐसा वरदान पाए तो बाली के सामने आए को बाली त्रिलोकी विजेता हो गए। बाली को बल का इतना मद हुआ कि एक दिन दोपहर में बाली पेड़ों को उखाड़ कर फेंकना शुरू किया। जो वन में फल लगे वृक्ष थे उनको मसलता, जो पुष्प लगे थे उनको उखाड़ के फेंकता, जो सरोवर थे उस पानी को मानो गंदा कर देता, कीचड़ बना देता। उसको यह था कि कौन मुझसे युद्ध करे, कोई है माई का लाल जो अपने माँ का दूध पिया हो पानी से युद्ध करे? अच्छा कौन करेगा भाई? कितना हो माँ का दूध पिया हो, आधा बल तो तेरे में पहले चला जाए, तुम युद्ध करेगा? बाली इस बात को जानते थे, बाली चिढ़ा रहे थे। समाज त्रस्त तो था बाली से, लेकिन भोले को बल का अभिमान बड़ा नुकसानदेह होता है। योग ऐसा रहा कि उसी वन में भगवान हनुमंत जी अपने राम नाम में आनंदित थे, और बाली की बार बार चिराड़ से हनुमंत जी को जप करने में थोड़ा विघ्न होने लगा। हनुमंत जी ने देखा कि अच्छे हरे भरे पेड़ों की मसल रहा है, उखाड़ उखाड़ फेंक रहा है, ये तो ठीक नहीं है, तो बने खत्म कर देगा। हनुमान जी ने आके कहा कि आप कपिश्रेष्ठ हो,
बलवान हो, इसमें कोई दोहरा नहीं। आपको ब्रह्मा जी से वरदान मिला है तो आपके सामने कोई आएगा नहीं, लेकिन ये ठीक नहीं कर रहे हो आप। बल का इतना अभिमान, तुम्हें वन को रहने ही नहीं दोगे, वन उखाड़ के क्यों फेंको? वृक्षों ने क्या बिगाड़ा है? ये सरोवर का पानी गंदा कर दिया तुमने, इतना चिहाड़ क्यों रहे? आराम से शांति से बैठ के राम राम जपो, ताकि तुम्हारे बल का अभिमान तुमसे दूर हो जाए। उपदेश तो अच्छा दिया, लेकिन बलि को इतना बुरा लगा। बोले तू 2 टके का आदमी उपदेश दे रहा है मुझे, और ये राम है कौन रे? मैं राम राम दे, तेरे माँ ने दूध पिलाया है तो तुम मुझसे युद्ध कर। जब कई बार ललकारा तो हनुमंत जी ने कहा चल कर लेते। हनुमान जी को देखा कि भी मोटे ताजे हैं, तो बाली को लगा कि वन में करेंगे युद्ध तो कोई देखेगा ही नहीं। बोले अभी नहीं, कल चौक पे युद्ध हो, ताकि नगर के लोग आए देखे मलयुद्ध, तभी तो ताली बजेगी, वाहवाही मिलेगी। बोले ठीक। समय निश्चित कर दिया गया कि कल सुबह 9 बजे युद्ध होगा, चौक पे हमारे तुम्हारे। हनुमान जी अपने राम नाम में आनंदित हैं, और बाली बार बार चिढ़ा रहा है, 9 बजे से पहले ही पहुंच गया। कहाँ गया? आजा, है हिम्मत तो। जब हनुमान जी अपनी कुटिया से निकलने लगे तो भगवान ब्रह्मा जी प्रकट होकर कहे कि हनुमंत रुको, वो तो मूर्ख ही है, तुम कहाँ जा रहे हो? बोले नहीं, उसने मेरे भगवान राम जी की दुहाई दी, मैं जाऊंगा तो जरूर, अब आप रोकिए मत मुझे, कथा को जरा समझिए। ब्रह्मा जी ने कहा हनुमान तुम जाओगे तो मेरा औरस पुत्र है, मारा जाएगा, उसका वरदान मेरा, मैंने जो वरदान दिया है उसका वरदान तुम पे काम नहीं करेगा, मेरी बात मानो। बोले प्रभु क्षमा करें, मैं नहीं रुकूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा तो मेरी एक बात मानो। बोले क्या? तुम्हारे अंदर जो बल है उसका 100वां अंश ही लेके जाओ युद्ध करने के लिए। तो हनुमंत जी ने कहा ठीक है, ये बात हम आपकी मान लेते हैं। यानी हनुमान जी में जो बल था उसका 100वां अंश, बाकी 99 अंश कुटिया में छोड़ दी, और हनुमान जी पहुंचे। जैसे ही हनुमान जी पहुंचे तो भैया हनुमान जी का आधा बल उसमें जाएगा ना, बाली में। जैसे ही हनुमान जी गए, और जब हनुमान जी का बल बाली में प्रवेश करने लगा तो बाली की शरीर अपने आप फटने लगे। किसी भी टायर में ज्यादा हवा भरोगे तो क्या होगा? फटे। जब इसकी शरीर अपने आप फटे, इसको जब पीड़ा होने लगी तो चिल्लाने लगा कि मुझे दर्द क्यों हो रहा है। ब्रह्मा जी के भाग बाली, बाली भाग, अपने को बचाना चाहता था, भाग जा, दूर भाग। बाली को हो रहा था कष्ट, बाली भागा इतनी दूर जहाँ हनुमान जी उसे दिखे ना, और तब जाके उसके शरीर को आराम मिला। बाली ने कहा कि क्या हो गया था मेरे साथ? बोले जा, अच्छा हुआ कि 99 हिस्सा तो रख के आया था, तू जिसे ललकार रहा था, अच्छा हुआ कि मैंने कहा था कि 100वां अंश ही लेके जाना। कहीं हनुमान पूर्ण अंश लेके आया होता तो यहाँ तक भाग भी नहीं पाता। मूर्ख, गलत व्यक्ति से तू युद्ध करने की चुनौती दे रखा था। इतने बलवान है हनुमंत जी, और फिर भी राम नाम जप के कितना साथ रहते हैं। हनुमंत जी हमको आपको सिखा रहे हैं कि ज्ञानवान होना, धनवान होना, बलवान होना बुरा नहीं है, लेकिन ज्ञान का, धन का, बल का अभिमान हमको ले डूबता है, जैसे बाली जी को ले डूबा। जिस बाली के सामने राम नहीं गए युद्ध करने के लिए, उस बाली के सामने हनुमंत जी गए तो ऐसे ही युद्ध छोड़ के भाग चले। ये हैं हमारे हनुमान।